जय राधा माधव जय कुंज बिहार। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का श्लोक भगवत गीता यथारूप 15 अध्याय श्लोक संख्या आज 18 श्लोक 15.18। यस्मात् क्षरम् अतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके भेदच प्रतीतः पुरुषोत्तमः। शब्दार्थ। यस्मात् because sharam to the fallible, atah transcendental, aham I am, aksharat beyond the infallible, api also, cha and, uttamaha the best, atah therefore, asmi I am, loke in the world, Vede, in the Vedic literature, cha and, pratitaha celebrated, purushaha uttamaha as the supreme personality। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। Because I am transcendental beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the supreme person। तो अभी 2 श्लोक जो पिछले 2 श्लोक वो याद कर लेंगे। भगवान ने बताया 16 श्लोक में कि 2 तरह का पुरुष है। एक है क्षर और दूसरा है अक्षर। क्षर का मतलब जो पतन हो गए, यानी कि जो भी जीव इस संसार में है, भौतिक जगत, वो सब क्षर। और अक्षर जो है वो जो आध्यात्मिक लोक में है, लिबरेटेड सोल्स, उनका पतन नहीं हुआ, वो सब आध्यात्मिक लोक भगवान के साथ है, वो अक्षर। और हम सब जीव जो इस संसार में आ गए, क्षर, पतन हो गया। पतन होने के कारण भी भगवान ने बताया गीता में, इच्छा द्वेष समुत्तेन
द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व मोहेन भारत सर्व सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष ये दो जो हमारे अंदर आ गया, वही हो गया पतन का कारण। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्गे यान्ति परंतप। तो इस संसार में आने के कारण दो है, इच्छा यानी कि भोग की इच्छा। जब तक जीव के अंदर ये भोग की इच्छा है, तब तक फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा बार बार वो इच्छा पूर्ण करने के लिए। और द्वेष, जब तक हमारे अंदर द्वेष है, फिर यहाँ जन्म। किसी पर भी द्वेष करे तो भी भगवान के ऊपर द्वेष करने के बराबर। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परंतप। ऐसे सम्मोह में आकर यहाँ पतन हो गए। जो किसी पर भी द्वेष किया तो भी कृष्ण के ऊपर द्वेष करने के बराबर। मैंने उदाहरण दिया था, समझो कोई बोले मैं आपके ऊपर द्वेष नहीं करता, लेकिन आपके बेटे के ऊपर द्वेष करता हूं। क्या आपके ऊपर द्वेष करने के बराबर नहीं है क्या वो? तो उसी तरह किसी पर भी हम द्वेष किया, भगवान पर द्वेष करने के बराबर ही है। तो इसलिए 12 अध्याय 13 श्लोक भगवान बताते, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा, किसी पर भी द्वेष मत करो। सर्वभूतानां, मैत्र भाव रखना सबके साथ। मैत्र करुणा एव च निर्ममो, मेरा मेरा मेरा, अभी हम बोल रहे अज्ञान के कारण मेरा मेरा ये सब छोड़ देना, हमारा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का है। निर्ममो निरहंकार, और ऐसे अहंकार से भी, शरीर से जुड़ा हुआ अहंकार से भी हमें मुक्त होना है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। दुख आया सुख आया और क्षमी। तो ये गुण जब तक हमारे अंदर नहीं आता, तब तक हम भगवान के पास जा नहीं सकते। फिर इसी में मोह माया में फंसकर ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, फिर इधर ही रहना पड़ता है। द्वेष करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, सब इधर ही रहने का। जब ऐसा हम हो जाएंगे, द्वेष से मुक्त, मैत्र भाव सबके साथ, और करुणा भरा हुआ है दूसरे के जीव के ऊपर, मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार, फिर भगवान के पास जाने के लिए योग्य बनेंगे। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। आगे श्लोक 12 अध्याय 14 श्लोक। संतुष्टाः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रियाः। संतुष्टाः सततम योगी, यानी कि जो भी मिला है अपने जीवन में उसमें तृप्त रहना। संतुष्टाः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। ऐसा नहीं कि संतुष्ट है और सोया हुआ है, नहीं। यथात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ता से भक्ति सेवा में लगा रहता है। यथात्मा दृढ़ निश्चय मयार्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। यो मद भक्त समय प्रिया, ऐसे भक्त मेरे लिए प्रिय है। और जब तक हम
कृष्ण प्रिया, हरि प्रिया, राम प्रिया नहीं बनते तब तक हम वहां जा नहीं सकते। जैसे आप अपने घर में किसको बुलाते आप? जो आपके लिए प्रिय है। आप बोलेंगे हमारे घर पर आ जाओ। जो प्रिय नहीं उनको घर में कौन बुलाता है? कोई बुलाता नहीं। बराबर उसी तरह भगवान उन्हीं को बुलाता है जो भगवान को प्रिय हो गए। और प्रिय कौन है? अभी 2 श्लोक बताया मैं। जिनके अंदर ऐसे गुण आ गया वो भगवान को प्रिय हो जाते। तितिक्षव, कारुणिक, सुहृदं सर्वदेहिनां, अजातशत्रु, शांतः, साधव, साधुभूषण। भागवत का श्लोक कपिल भगवान बताते हैं। ये साधु कौन है? तितिक्षव। तितिक्षव का मतलब सहनशीलता, टॉलरेंट। तितिक्षव कारुणिक, करुणा भरा हुआ है। जीव के ऊपर, सबके ऊपर करुणा भरा रहता है। तितिक्षव कारुणिक। सुहृदम सर्वदेही नाम, सभी जीव के ऊपर उनकी कृपा रहता है, प्रेम रहता है। सुहृदम सर्वदेही नाम। अजात शत्रु, किसी के साथ शत्रुता नहीं रहता। अजात शत्रु, शांत, साधव। साधव का मतलब जो शास्त्र में बताया वही करेगा, वही प्रचार करेगा, खुद भी वही करता है। जो शास्त्र में नहीं है वो नहीं बोलेगा, नहीं करेगा। उनको बोलते हैं साधव, वन हु अबाइड्स बाय द स्क्रिप्चर्स। ये सब साधु का भूषण, जैसे आभूषण होता है वही उसी तरह साधु का आभूषण ये है। वो ज्वेलरी लोग पहनते, लेकिन ये सब साधु का आभूषण नहीं है। साधु का भूषण ये सब ऐसे जब हम बन जाएंगे भगवान के पास जाने के लिए योग्य बन जाते। तो एक शरर पुरुष जो इस संसार में आ गए, और अक्षर जो आध्यात्मिक लोक में है, मुक्त लिबरेटेड सोल्स हो गया। कल परसों ये सब चर्चा किया। और आगे भगवान 17 श्लोक में बताए इन दोनों के ऊपर, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, इन दोनों के ऊपर और एक पुरुष है। और वो कौन है? पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम कौन है? और कोई नहीं, और कोई नहीं, भगवान। और वो भगवान कौन है? वही कृष्ण, वही राम, एक ही है। वही है पुरुषोत्तम। और एक जगह में प्रभुपाद जी प्रवचन में ऐसा भी बताया, भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम और परमात्मा जो है मध्यम, उसी का विस्तार है। क्षीरोदक्षाय विष्णु मध्यम, और हम सब जीवात्मा अधम। एक है पुरुषोत्तम, दूसरा है मध्यम, और तीसरा जो हम सब जीव अधम। अधम है जो पतित हो गए, पतित। श्री गुरु करुणा सिंधु, अधम जनहरा बंधु। गुरु जो होते, वैष्णव जो होते, उनको करुणा सिंधु बताया, करुणा के सागर। प्रभुपाद जी यहां से अमेरिका गए, क्या कारण? करुणा के कारण। खुद के लिए क्या जरूरत था जाने का? कुछ नहीं था उधर काम। वो तो वृंदावन धाम में थे। सभी को ये कृष्ण भावनामृत देना
उनको भी बचाना, वो कारण से गए। तो उनको बोलते श्री गुरु करुणा सिंधु। और आगे अधम जनर बंधु। जो अधम है, पतित है, ऐसे जन का अधम जनर बंधु। कौन बनेगा ऐसे लोगों का बंधु? हम नहीं जाते उधर, लेकिन गुरु ऐसे लोगों पर भी वो दया रखते, कृपा करते, सबको देते। तो अक्षर और अक्षर और इन दोनों के ऊपर पुरुषोत्तम, और वो पुरुषोत्तम और कोई नहीं, भगवान। और वो एक पुरुषोत्तम सबकी देखभाल करता है, मेंटेनिंग ऑल। देखो भगवान कैसे है, सबको, सबकी पालन करता है, चाहे कोई उसका विरोध भी क्यों ना हो। भगवान नहीं है, वो है, ये है, सब ऐसे भी रहते लोग, और उनका भी पालन करते हैं। ऐसा कोई करता है क्या? आपके घर में रहकर आपके विरोध कर रहा है, आप क्या करेंगे उसको? लात मारकर घर से बाहर निकाल देते उसको। हम लोग ऐसा करेंगे, घर में, अपने घर में रहकर हमारा विरोध, गेट लॉस्ट बोलते उसको, निकल जाओ, यहां नहीं रह सकते आप, ऐसा बोले। चाहे खुद का बेटा भी क्यों ना, निकल जाओ, ऐसा बोले। लेकिन भगवान देखो कितना दयालु है, उन जो भगवान के विरोध भी कर रहा है, नास्तिक है, फिर भी भगवान उनकी भी देखभाल करते। ये भगवान का गुण। कल मैं उदाहरण दे रहा था, बच्चा पैदा होते ही मां के स्तन में दूध आ जाता है। देखो बच्चा पैदा होना ना, उसको होना नहीं, पेट के लिए रोना शुरू करेगा, उसके लिए व्यवस्था कौन करता है? कोई माँ या पिता करते क्या? वो सब वो ऑटोमेटिक सब भगवान की व्यवस्था है। सिर्फ मनुष्य नहीं देखते, हम देखते रास्ते में कुत्ता है, बिल्ली है, सूअर है, उसका भी बच्चे उस माँ के पीछे भागते रहते दूध पीने के लिए। ये सब व्यवस्था वो कर रहा है, और अहंकार से हम लोग सोचते मैं कर रहा हूं, मैं इतना मेहनत किया, इतना मैं सब देखभाल करता हूं। अरे जंगल में जाओ, कितने प्राणी है उधर, अफ्रीकन जंगल में हजारों हाथी है, एक हाथी को भी हम लोग पालन नहीं कर सकते, वहां हजार हजार हाथी है, उनकी देखभाल कौन कर रहा है? कितने सारे जीव है, सबकी देखभाल वो कर रहा है। सारा देवता देवी देवता वो ये सब भौतिक जगत आध्यात्मिक लोग सबकी पालन करने वाला वो एक। और कल भी वो श्लोक चर्चा हुआ नहीं, कठोपनिषद, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान। हम भी नित्य, भगवान भी नित्य, लेकिन फर्क क्या है? ही इज द चीफ इटर्नल ऑफ ऑल इटर्नल्स। वो नित्यो सिंगुलर, हम सब नित्यानाम प्लूरल, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एक, वो एक ही है, भगवान एक, GOD गॉड, सिंगल है, सिंगुलर। डेमी गॉड्स, डेमी गॉड सूर्य चंद्र वरुण वायु, ये बहुत सारे हैं,
ये सब डेमी गॉड्स, बहुत सारे, लेकिन गॉड सिंगुलर। जैसे सूर्य कितने हैं, एक ही है। चाहे भारत के लिए हो, अमेरिका के लिए, रशिया के लिए, पाकिस्तान या चाइना या किधर भी जाओ, वही सूर्य है, सबके लिए वही है। उसी तरह भगवान एक है, अलग 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 नाम से दो लोग पुकारते बस। जैसे सूर्य का उदाहरण ले लो, हिंदी में सूर्य और संस्कृत में भास्कर, इंग्लिश में सन, कन्नड़ में सूर्य बोलते। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम। तो उसी तरह भगवान का अनेक नाम से लोग पुकारते, लेकिन शास्त्र में जो बताया गया भगवान के बारे में, ऐसा हमें किधर और नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान से ही आया है। 15 अध्याय 15 श्लोक देख चुके अभी। सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहम्। सारा वेद से मुझे ही जान लेना, वेद मैंने ही लिखा और वेद मैं ही जानता हूँ। देख लो, हो चुका है अभी चर्चा इसके ऊपर। 15 अध्याय 15, आज तो 18 श्लोक है। और यहाँ 18 श्लोक में भगवान क्या बता रहे आगे? बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या हुआ? यानी कि भगवान कोई भौतिक नहीं है, स्पिरिचुअल गॉड, स्पिरिचुअल। जैसे आत्मा भी ट्रांसेंडेंटल, भगवान की शरीर, भगवान की आत्मा सब दिव्य। बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल यानी कि भौतिक से परे है। बियॉन्ड बोथ द फैलेबल एंड द इनफैलेबल, जो पतन हो गए या पतन नहीं हुआ, उन दोनों के ऊपर वो भगवान। एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, खुद बोल रहा है आई एम द ग्रेटेस्ट। भगवान से बड़ा और कोई है क्या? ये प्रभुपाद जी बताते हैं। हम लोग अगर कोशिश करते गए, ढूंढते गए, हाँ ये व्यक्ति बहुत अमीर है, इससे अमीर है, हाँ ये है, उससे अमीर ये है, ये सबके ऊपर कोई ना कोई मिलेगा, लेकिन जिसके ऊपर और कोई नहीं है वही भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य जसस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्ना भगन नितिघ्न। ये भगवान का डेफिनेशन। षड ऐश्वर्य पूर्ण, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, फेम, रिनंसिएशन। समग्रस्य का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अनलिमिटेड वेल्थ है, ऐसा कोई है क्या? अनलिमिटेड वेल्थ। बहुत अमीर आदमी कोई है तो भी वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास अनलिमिटेड वेल्थ है। उसका हिसाब कर सकते, टोटल कर सकते, उसके ऊपर उसके पास एक पैसा भी नहीं। इतना बड़ा अमीर आदमी और उसका हिसाब कर लिया। और उसके ऊपर कुछ है, एक पैसा भी नहीं उसके पास। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, समुद्र होता है, सागर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसका एक सीमा है, उसके ऊपर नहीं। बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन नॉट बियॉन्ड दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर
नहीं जा सकते। देखो इतना बड़ा है फिर भी उसका अंत है, सीमा है। लेकिन भगवान के पास जो धन है, सौंदर्य है, बल है, कीर्ति है, और सौंदर्य, ये सब भगवान, ज्ञान, और ये सब होकर छठा वैराग्य। ये कितना है वैराग्य? वो भी समग्रस्य, अनलिमिटेड, उसका कोई अंत ही नहीं। यही है भगवान। तो भगवान से बड़े और कौन है? ग्रेटेस्ट। एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति एक छोटा गांव में रहता था, तो उसके मन में विचार आया, जो इस गांव में सबसे अमीर है ने, उसकी मैं सेवा करूंगा। हाँ, ढूंढते गया, अंत में मिला कि ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है ये गांव में सबसे अमीर है। और उनके पास गया और मांगा, पूछा उनको, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, आ जाओ कल से। बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत अमीर था। तो इस व्यक्ति उस अमीर आदमी का सेवा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सबसे बड़ा है गांव में। हाँ, एक बार क्या हुआ, कोई बड़ा डीसी, टैक्स कलेक्टर, वो आ गए उधर, और ये खड़ा होकर आओ आओ बोला, और उनको स्वागत करके बिठाया और पूछा, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? ये अमीर आदमी पूछ रहा है, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? तो जो नौकर था, अभी सेवा कर रहा था, उसने सोचा, अरे इससे बड़े तो ये है। मैं सोचा यही सबसे बड़ा है, नहीं इससे बड़ा ये है, टैक्स कलेक्टर। तो उसके पास गया, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, आ जाओ। वो भी थोड़ा समय सेवा करते गया। एक दिन वो टैक्स कलेक्टर इसको लेकर गए एक राजा के पास, जो राज्य का राजा था, उसके पास ले गए। और ये टैक्स कलेक्टर राजा को प्रणाम किया और सब हिसाब किताब राजा को सौंप दिया। तो ये व्यक्ति देखा, अरे इससे बड़ा तो राजा है। मैं सोचा यही बड़ा है, कि इससे बड़ा राजा है। तो राजा के पास जाकर बोला, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो राजा से बड़ा और कौन है? कोई नहीं। तो राजा का सेवा करते गया, करते गया, करते गया। एक दिन कुछ संत, महात्मा, ब्राह्मण वहां पर आ गए। जैसे वो राजमहल में अंदर प्रवेश किया, राज सिंहासन से ये राजा खड़े हो गए, नीचे आकर उनकी स्वागत किया, उनको बिठाकर उनके पांव धोया, हार डाल दिया, हू किया, प्रणाम किया उनको। ये राजा का सेवक देख रहा था, अरे इनसे बड़ा तो ये है, ये ऋषि मुनि, संत लोग, ये ब्राह्मण, ये इनसे भी बड़े हैं, राजा से भी बड़े, क्योंकि राजा उनको प्रणाम कर रहा है। तो गया उस संत के पास और जाकर पूछा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे देंगे? हाँ जरूर। और अभी बता दो, आपसे बड़े और कोई है क्या? क्योंकि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति का सेवा करना चाहता हूँ, आपसे भी बड़े कोई है क्या? पूछा। तब वो संत बोले, सिर्फ मेरे से बड़े नहीं, सबसे बड़े हैं तो भगवान कृष्ण। तो अंत में वो भगवान कृष्ण की सेवक बन गया, सेवा में लग गया। तो उसी तरह भगवान यहाँ बता रहे, आई एम द ग्रेटेस्ट। लोग बोलते गॉड इज ग्रेट, सही है, गॉड इज ग्रेट, लेकिन कौन है गॉड पता नहीं, कितना ग्रेट है वो भी मालूम नहीं। देखो शास्त्र में सब उल्लेखन है, वो गॉड कौन है भगवान खुद बता रहे,
आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं ही भगवान ही पुरुषोत्तम, और उनसे उत्तम और कोई नहीं, टॉप मोस्ट। और भागवत की 9 स्कंद वेदव्यास जी ने भगवान की महानता कितना है 9 स्कंद में वर्णन किया, और 10वें स्कंद से कृष्ण का लीला प्रारंभ कर दिया। तो ये हमें समझना है, पहला भगवान कितने महान है। हमसे महान का विषय में क्या आ जाता है, अभी भी बोला सागर आ जाएगा या आकाश आ जाएगा, वो बहुत महान है, बड़ा है। और ये सब क्या है भगवान के लिए। 7.7 भगवान ने क्या बताया उधर, मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything is resting on me as pearls are strung on a thread. ये सब मणि एक सूत्र के ऊपर टिका हुआ है, जैसे ये हार अंदर सूत्र है ना, उसके ऊपर ये फूल सब टिका हुआ है। तो उसी तरह भगवान बोल रहे सब कुछ मेरे ऊपर टिका हुआ है, यानी कि ये धरती, ये समुद्र, ये आकाश, सब सारा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड और कोटि कोटि वैकुंठ लोक है, वो सब भगवान के अंदर समा हुआ है, रेस्टिंग ऑन द लॉर्ड। तो भगवान की महानता उसका भी कोई अंत नहीं है। एक हिंदी प्रवचन में प्रभुपाद जी खुद बताए ऐसा, भगवान कृष्ण के बारे में कोई जान नहीं सकता, भगवान कृष्ण के बारे में कोई जान नहीं सकता। वो कृपा करके कितना बताता है उतना ही हम समझ सकते। वेरी क्लियर, भगवान कितने बड़े हैं कोई जान नहीं सकता, लेकिन वो कृपा करके कितना बता रहा है उतना ही हम लोग समझ सकते। और 10वें अध्याय, अभी तो 15 चल रहा है, 10.42, वहां भगवान ने क्या बताया, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, मेरे विभूति के बारे में कितना बताऊं, अंत नहीं उसका। भगवान खुद बोल रहे, और क्या बोले आगे, एकांशेन स्थितो जगत, बाय सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ माई सेल्फ I pervade and support the entire universe. क्लीन भगवान ने बता दिया। तो भगवान कितने महान है ये हम लोग क्या समझ पाएंगे। बड़े बड़े देवता, महादेव, रुद्रदेव, शिवजी या ब्रह्मा जी, ये भी समझ नहीं पाते। और भागवत में ऐसा भी वर्णन आया, अनंत शेष, उनके अनंत मुख है, अनंत काल तक भगवान के गुणगान कर रहे, लेकिन उसके अंत होता ही नहीं क्योंकि भगवान भी अनंत है, उसके गुण भी अनंत, भगवान का रूप अनंत, नाम अनंत, सब अनंत, एंडलेस। तो I am the greatest. I am celebrated both in the world. सब जगह में भगवान प्रसिद्ध है।
फेमस भगवान का कीर्ति ये भी सब जगह में, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, ओ भगवान का कीर्ति आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड एंड इन द वेदास। वेद में भी भगवान का ही गुणगान किया है। एक श्लोक जो ब्रह्म भागवत में आता है, उस एक श्लोक से हम समझ सकते हैं कि सब भगवान की गुणगान कर रहे हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः सांगपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा वरुण रुद्र सब भगवान के गुणगान कर रहे हैं, यानी यहाँ तक के सभी वेद भी भगवान की गुणगान करता है। वेदे सब वेद भी भगवान की गुणगान, और इसीलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोके, वन हु इज ग्लोरिफाइड बाय choicest verses। उत्तम श्लोक का मतलब है वन हु इज ग्लोरिफाइड बाय choicest verses। भक्त लोग जो है पुण्य श्लोक कहा गया, और भगवान उत्तम श्लोक, एक भगवान का नाम भी है उत्तम श्लोक। तो हर जगह में भगवान का ही गुणगान होता है, सेलिब्रेटेड ऑल इन द बोथ इन द वर्ल्ड एंड इन द वेदास एज द सुप्रीम पर्सन। एक वाक्य है जो बहुत लोग उसकी गलत अर्थ निकालते हैं। क्या है वो वाक्य? वेद वाक्य। हाँ, क्या है वो? देखो मैं भी भूल गया, वो सब जगह में लिखते हुए वो दो लोग बोलते कि हम है, वो हमारी गुणगान कर रहा है, लेकिन वैष्णव आचार्य उसी वेद वाक्य का अर्थ बताए कि वेद हमारा गुणगान नहीं कर रहा है, वेद भगवान की गुणगान कर रहे। हमारा गुणगान नहीं, वेद किसका गुणगान करता है? भगवान के गुणगान कर रहा है। एक है अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, और एक है तत्वम असि, तत्वम असि, तत्वम असि। उसका अर्थ ये लोग क्या करते? यू आर द सुप्रीम, तत्वम असि, आप ही है वो सुप्रीम, यानी कि हम सब भगवान है, तत्वमसि। तो वैष्णवाचार्य बोले तत्वमसि का मतलब हमारा गुणगान नहीं, वेद भगवान की गुणगान कर रहे, वेद भगवान को बोल रहे तत्वमसि, आप है वो सुप्रीम, यू आर दैट सुप्रीम। कृष्ण के लिए, राम के लिए, हमारे लिए नहीं। तो देखो अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं और गलत अर्थ हो जाता है। तो इसीलिए परंपरा से हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। अगर कोई बोले कि हम सब लोग प्रधानमंत्री हैं, पागल बोलते नहीं, प्रधानमंत्री तो एक ही है, हम सब प्रधानमंत्री कैसे बन सकते? और कभी कभी हम देखते रास्ते में कोई क्रॉस है, सर्कल है, तो वहाँ पर कोई पुलिस नहीं आया ड्यूटी पर, कभी कभी कोई पागल जाकर खड़ा हो जाता है उधर, और वो पागल ऐसा ऐसा हाथ करेगा गाड़ी को रोकने के लिए,
और जाओ जाओ बोलते रहता है। तो लोग जानते हैं ये तो पुलिस नहीं है, ये पागल है। उसी तरह जो ऐसा अपने आप को भगवान बोल रहे का बेजा प्रॉब्लम है, लूज हो गया, तो इसीलिए ऐसा बोलते रहते, मैड है। प्रभुपाद जी बोलते, दोज हू से आई एम गॉड, जो बोलेगा कि मैं गॉड इज अपोजिट ऑफ गॉड। अपोजिट ऑफ गॉड GOD, गॉड। अपोजिट क्या होगा? GOD। उल्टा कर दो DOG, डॉग। अरे देखो, अपोजिट ऑफ गॉड डॉग है वो। एक उदाहरण और, एक बार जो वन में रहता है ना जकॉल, तो कन्नड़ में तोड़ा तोड़ा, यहाँ तोड़न केरी है बहुत सारे जकॉल्स पहले आते थे, शायद तोड़न केरी नाम लग गया उसको। तो अभी एक बार एक जकॉल क्या हुआ, रात के समय कुछ इधर उधर घूमते घूमते एक गांव के अंदर आ गया वो रात के समय, और इधर उधर घूमते घूमते अचानक एक धोबी घाट आ गया, और धोबी घाट में वो कपड़े के डाई रंग बनाते ने, उसके अंदर वो गिर गया। तो कष्ट से बाहर आ गया, वो डाई सब शरीर के ऊपर लग गया, रंग अलग हो गया रंग उसका। और जैसे फिर वापस वन के अंदर आ गया, अगले दिन सब देखने लगे उसकी तरफ, अरे ये कौन है, क्या रंग है इसका, अलग ही है। तो तब उसको भी मालूम पड़ा ये लोग मेरी तरफ देख रहे, मेरा रंग बदल गया। और उसने क्या बोला, मैं भगवान हूं, आई एम गॉड। ओ आप भगवान? तो सभी प्राणी उसको प्रणाम करने लगे, ये भगवान है। तो दिन सारा दिन ऐसा निकला, सभी लोग उसकी गुणगान करते गए। और जैसे रात हो गया, फिर सभी जैकॉल क्या करते, रात के समय आवाज लगाते। मैं आवाज करके दिखा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, वो सब आवाज करते रात के समय। और वो सब आवाज करने लगे, ये भी वही है, उनके साथ ये भी आवाज लगा दिया। तब मालूम पड़ा, अरे ये कहाँ का भगवान, ये भी एक जकॉल है ऐसा लोग पागल की तरह बोलते अपने आप को भगवान। भगवान भगवान है। ये प्रभुपाद जी एक लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। गॉड इज गॉड, डॉग इज डॉग, गॉड कैन नॉट बिकम डॉग, डॉग कैन नॉट बिकम गॉड। भगवान भगवान ही है, भगवान कुत्ता नहीं बनेगा, कुत्ता भगवान नहीं बन सकता ये प्रभुपाद जी एक जगह में बताएं। No one can surpass the Supreme Personality of Godhead Krishna, neither in the condition liberated. He is therefore the greatest of personalities. एक उदाहरण यहाँ प्रभुपाद जी और दे रहे हैं। हम सब कृष्ण के अंश हैं, लेकिन अंश अंश है नहीं। जैसे एक बूंद पानी समुद्र से लाए, और समुद्र के अंश, समुद्र का गुण वो बूंद में भी है, लेकिन प्रमाण बहुत कम रहता है। ये बूंद पानी मैं समुद्र में बोल सकता है क्या? नहीं, ये तो बूंद है। और एक उदाहरण, एक छोटा द्वीप और सूर्य, दोनों गुण में एक है। हम एक सूर्य का
एक छोटा दीप की तरह जीवात्मा। वो दीप में भी और सूर्य में दोनों गुण में एक है, लेकिन संख्या में बहुत अंतर होता है। ये छोटा दीप कितना रोशनी देगा ये, और सूर्य कल उदय होते ही सारा विश्व में रोशनी आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट। तो भगवान की महानता देखो, एक कंपैरिजन कर रहे, उतना ही है भगवान का पोटेंशियल है, उसका कोई अंत ही नहीं। सूर्य का भी अंत है सूर्य बहुत पावरफुल, लेकिन उसका भी लिमिटेड है। हर चीज, कोई देवी है, देवता है, कोई कुछ भी हो, सबका लिमिट है। अनलिमिटेड है एक ही है, और वही भगवान। और किसी के पास कुछ है, वो भी हमारा नहीं। कुछ धन है, किसका है, वो हमारा नहीं, वो भी उसका है। कुछ बुद्धि है, अरे वो भी उसका। कुछ बल है, वो भी उसका। कुछ सौंदर्य है, वो भी उसका। और वैराग्य है, वो भी उसका। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एवरीथिंग इज बोरोड। सब बोरो करके बैठ गए, सब हमारा नहीं, कुछ भी नहीं। एक उदाहरण देता हूँ, 2 मिनट खत्म कर देता हूँ। बिजली भी गया इधर है, आ रहा है जा रहा है, तो और एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ। अभी रात के समय, अभी हो गया रात, आप अगर गांव से बाहर गए, रास्ते के बाजू बाएं तरफ दाएं तरफ कभी कभी आप देखेंगे कुछ कीड़े रहते हैं। वो चंद्र की रोशनी से चमकते रहता है। वो इंग्लिश में उसको ग्लो वर्म बोलते हैं, चमक रहा है। और कभी कभी वो कीड़ा उड़ के जाता है ना, ऐसा लगता है कि दीप जा रहा है। जब मैं सीता वाटिका में 3 महीना उधर ही रुका था लॉकडाउन में, तभी रात में उधर देखता था मैं, ऐसा कोई जा रहा है, कोई दीप जा रहा है, ऐसा लगता है। वो एक कीड़ा है, चंद्र की किरण से वो चमक रहा है, ग्लोवर। और बचपन में हम लोग जब गोकर्ण गए थे, तभी भी याद है मुझे, आज भी है वो जगह। कुछ समय पहले जब गोकर्ण गया था, उस जगह में हमें देखा, फिर याद आया बचपन में देखा था उसको। तो एक ब्रिज है उधर, समुद्र की ओर जाते वक्त आता है ब्रिज। हम बचपन में चल के जा रहे थे, और वहाँ समुद्र का पानी, बैक वाटर्स, वो सब जा रहा था। और उसमें से हम लोग ऊपर से देखे कुछ मछली, फिश, उसके ऊपर एक डायमंड शेप सिल्वर स्पॉट, और वो चमक रहा था चंद्र की किरण से। अरे क्या चमक रहा है कुछ मछली हम लोग पकड़ के ले आए, लेकिन हुबले सब मर गए, क्योंकि वो पानी में नहीं, ये पानी में, मीठा पानी में नहीं रहते। वो सब समुद्र के बैक वाटर्स बचते नहीं, भर गए। तो क्या बता रहा था, देखो वो चमक रहा है, लेकिन रात के समय में चमकता है। और वो चमक भी क्या है, खुद का नहीं, वो चंद्र की किरण है उधर, उससे चमक रहा है। एक मछली का भी दिया, कीड़ा का भी दिया, ग्लोवर, बेंकी होड़ा, ऐसा भी उसको क्या बोलते हैं पता नहीं कन्नड़ में, लेकिन ग्लोवर में इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका चमक रात के समय, और वो भी खुद का नहीं, चंद्र की किरण से वो चमकता है। तो उसी तरह ही संसार में अभी हम लोग दिखते, ये बहुत बड़ा अमीर है, बहुत बलशाली है, बहुत बुद्धिमान है, ये है, वो है, ये ग्लोवर्म की तरह चमक रहा है। रात के समय चुक 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 चमकता है। सूर्य उदय होते ही ये ग्लोवर्म आपको दिखेगा ही नहीं
उसका चमक गया, सूर्य के सामने क्या सब। तो भगवान ऐसे है सूर्य की तरह, और हम सब इस संसार में थोड़ा चमक रहे ग्लोवर्म की तरह है। ये कोई सब उदाहरण से हम लोग समझना कितनी भगवान महान है, और हम क्या है, वो इनफाइनाइट और हम इनफिनिटेसिमल। इनफाइनाइट महानता, उसका कोई सीमा ही नहीं। इनफिनिटेसिमल सूक्ष्म से सूक्ष्म हम लोग सब चीज। तो टाइम भी हो गया, तात्पर्य पूर्ण हो गया। देख लेंगे फिर कल 19th वर्ष देख लेंगे। अभी 2 श्लोक बाकी रह गए, 19 और 20। ये 2 हो गया तो 15 अध्याय पूर्ण हो जाता है। और सुबह आज भागवत में 2.8 चैप्टर पूर्ण हो गया आज। कल 9th चैप्टर शुरू करेंगे। ये 2 श्लोक हो गया तो फिर 16 अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो कल सुबह फिर भागवत के प्रवचन करेंगे 9 से 10। शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।